ओम शांति। आज 14 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत मीठी सी शिक्षा दी है कि तुम बच्चों को राजाई पद पाना है तो उसके लिए खूब मेहनत करनी है, अच्छी रीति पढ़ना है, पवित्र बनना है और अपना सब कुछ बाबा के पास सफल करना है। बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है, अपना सब कुछ सफल करते ऊंच पद पाना है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम बाबा का कैसे बने। बाबा ने विधि बताई कि बच्चे आप अपनी खुशी से कहते हो बाबा ये मेरे पास है। बाबा कहते बच्चे इसको आप संभालो, ये नहीं सोचना कि ये मेरा है, नहीं, आपने बाबा को दे दिया, अब उसको श्रीमत प्रमाण प्रयोग करना। बाकी प्रजा में भी ऊंच पद पा सकते हो, उसके लिए सुदामा मिसल यथाशक्ति अपना सब कुछ सफल करते रहो। राजाई पद पाना और प्रजा पद पाना, उसमें बहुत अंतर है। अब ये रावण की शोक वाटिका है। बाबा आए हैं बच्चों को अशोक वाटिका में ले जाने के लिए। बाबा को ही खिवैया कहते हैं, बोटमैन कहते हैं। झूठ खंड से सच खंड में ले जाते हैं। बाबा ही दुख हरता सुख करता है, विधि सिखाते हैं जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ में अपना पुराना सब कुछ स्वाहा करना है। बाबा ने सावधानी दी, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना सोचो। व्यर्थ नहीं सोचना। अपना जो कुछ भी है बाबा के हवाले कर देना है। जो भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते हैं उनकी बहुत कमाई जमा हो जाती है। अगर कोई विद्या का दान करते हैं, बाबा ने कहा कोई भी यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो उनके अगले जन्म में विद्या अच्छी हो जाती है। कोई हॉस्पिटल खुलवाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। जो सेवा केंद्र खोलते हैं उन्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। क्योंकि जो 3 पैर पृथ्वी के हैं ये रूहानी हॉस्पिटल भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है। बाबा ही लिबरेटर है, नॉलेजफुल है, बाबा ही गाइड है। अब एक बाबा को ही याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। अभी रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। क्वेश्चन है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वो सब सुदामा मिसल बाप के हवाले कर दो। दिखाते हैं सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवैया कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता, जो बोट में बिठाए उस पार ले जाते हैं। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए ये सच्ची कमाई है, वो है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी। जानते हो अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल ज़रूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती। कहते यमुना नदी पर
दिल्ली परिस्थान था। श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ राज्य करते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता। कैपिटल यमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अब तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया, भारत सहित जो भी है, सब स्वाह हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ, इसमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ा ही होगी। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई बनेगी। तुम ब्राह्मण डायनेस्टी ही दैवी डायनेस्टी बनेंगे। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डायनेस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डायनेस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता। ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनाए जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया। तुम भी बंदर मिसल थे ना, अब तुम्हारी सूरत बदली है। जिसमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई, उसने कहा हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा आईने में अपना मुंह तो देखो। ये तो एक कथा बना दी, बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाबा कहते हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो। क्यों नहीं वर सकते हो? पहले बंदरपना छोड़ो, मतलब विकारों को छोड़ो, तब आप लक्ष्मी को वर सकते हो। बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया, फिर तुम्हारे द्वारा सब आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते अथवा अशोक वाटिका में ले जाते। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हे राम, वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता। बाबा ने आके समझाया, राम ही आके सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाके समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं परम पिता के साथ आपका क्या संबंध है? ज़रूर कहेंगे वो सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वो तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है। फिर तो हमें ज़रूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरक अथवा पति दुनिया में क्यों पड़े हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज था, रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए भारत में बरोबर इनका राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के हैं। सत्युग में दैवी गुण वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इनको लेने पड़ते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया वो फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हें याद है, हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेने बाप द्वारा हम राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष के बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच, कौन सा भगवान? वो तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। ये 2 हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा और लौकिक पिता, 3 पिता हो गए। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, अब पारलौकिक बाप कहते मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने के लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते श्री कृष्ण, तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता,
शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वो है निराकार, ये प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ठहरा। ये भी बाबा ने समझाया, तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी बन, पावन बन, अपना राज्य लेती हो। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अब तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इनको राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, फिर अब सिखा रहा हूँ। पहले दिया था, अब सिखा रहा हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरो के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये तो ऊंचे से ऊंचा पद है। इनको किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचते ऊंच बाबा ने पढ़ाया। फिर से राजयोग सीखते, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्त्वम, इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है, इसको अमूल्य कहा जाता। शिव बाबा द्वारा तुम्हें लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है, उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इनकी दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता। बाबा ने समझाया, सत्युग में पहले लक्ष्मी, फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा, फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता, जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो ना सके। ये फिर जब सत्युग में जाएंगे, तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा, फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अब तुम जानते हो, मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे, तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते, तो प्रजा में चले जाते। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता सुदामा का। प्रजा में कैसे ऊंच पद पाएं? फिर मिसाल दिया जाता सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं, तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते, कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई फिर मकान बना के देते। धर्माऊ कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई, तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी, तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलेगा। पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अब तो बाबा डायरेक्ट कहते हैं, जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्म के लिए तुम्हें भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाबा तो दाता है। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वो कहते सब कुछ बच्चों के लिए है। जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं। बाबा तो दाता है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं, तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता। यहाँ भी शिव बाबा कहते तुम मुट्ठी देते हो, तो नई दुनिया में 21 जन्म के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या फिर प्रजा। तो साक्षी होकर देखते रहो। बाबा कहते तुमको जो चाहे सो लो। इसको इंश्योर मैग्नेट कहते हैं। ये है गुप्त। अब तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है। 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हमारा बनेंगे, तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाबा का बनेंगे, आपका हक है राजाई लेना। बाप का कैसे बनते हैं, अच्छे से देखेंगे। क्या हम सच में बाबा के बने?
बाबा का कैसे बनते हैं? कहते बाबा हमारे पास ये है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना सब ईश्वर ने दिया, बस ऐसे नहीं समझो कि ये मेरा है, अपना ममत्व नहीं रखो। बाबा का दिया हुआ है, सब कुछ बाबा का है, मेरा है ये ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पे चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना कि आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो। अब बाबा के पास आते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज़ रोज़ सुनाते 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 कितने वर्ष हो गए, अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है, पुराने रथ का आधार लिया है। कहते बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ, ज्ञान सागर हूँ, ब्लिसफुल हूँ, लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा को जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप की इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। बाबा की इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप, बिंदु स्वरूप आत्मा, दोनों का रूप सामने लाएंगे। अपना बिंदु रूप, बाबा का बिंदु रूप, दोनों की स्मृति फुल स्टॉप बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, स्वयं पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वो कभी ऐसा नहीं कहते क्या मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा ये समझती है ये मरना नहीं, स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। ये मरना नहीं, स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। सरल शब्दों में जो समर्थ आत्माएं हैं वो शक्तिशाली होती हैं, वो स्व परिवर्तन करती हैं, स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखती हैं। स्लोगन है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। आज अभ्यास करेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ, मेरे पास फुल स्टॉप लगाने की पूरी ताकत है। मैंने बाबा से 3 बिंदियों का महत्व सीखा है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, मस्तक के बीच चमक रही हूँ। मेरे बाबा ज्योति बिंदु रूप है। जो भी बातें अप्रिय हैं, पुरानी हैं, मैं उन्हें फुल स्टॉप लगाने में समर्थ हूँ। बाबा ने मुझे कंट्रोलिंग पावर दी है। परमात्म शक्तियों को अपने में भरें, महसूस करें
मुझ में अपार शक्ति है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।